हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं जीनस पेपर एंड बोर्ड्स के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 19.05 पे। स्टॉक में बहुत अच्छी यहाँ पे रैली आते हुए नजर आई है। क्या ये रैली यहाँ से कंटिन्यू रहने वाली है? कौन से ऐसे फैक्टर्स और कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हमने ध्यान देना चाहिए? अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, यहाँ पे कौन से सपोर्ट लेवल और टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसी के साथ फंडामेंटल्स के बारे में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेके एंडिंग तक। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं जीनस पेपर जो है ये पेपर सेक्टर से बिलोंग करती है। और उसके पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्राफ्ट पेपर मार्केट के बारे में। ये जो मार्केट है 2019 से 2025 पे यहाँ पे प्रोजेक्शन ये है कि 15.6 बिलियन यूएसडी से ये बढ़कर होने वाला है 18.7 बिलियन डॉलर का मार्केट। CAGR 3% की यहाँ पे अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये आने वाले फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। जिस तरीके से डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है क्राफ्ट पेपर की डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे कि यहाँ पे फूड, ब्यूरेजेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल और ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब क्राफ्ट पेपर मार्केट जो है यहाँ पे ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। तो इन सारी चीजों का यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है वहां पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 489 करोड़ का। पीई रेशियो अगर हम देखें ज्यादा है 63.70 का, अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से जो है 25.52 का। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें 2018 से लेके 2021 तक, यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू जो है 2020 तक यहाँ पे घटते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे पैंडेमिक का असर बहुत सारी जो पेपर कंपनीज है उस पर दिखाई दिया था। जो कंपनीज यहाँ पे बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पाई तो उनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा घटत दिखाई दी। और सेम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। 2020 का जो इनका टोटल रेवेन्यू घट गया, लेकिन पिछले साल के कंपेयर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 253 से बढ़कर अभी हो गया है 286.67 करोड़ का रेवेन्यू। इबिटा अगर हम देखते हैं तो 27 से घटकर हो गया है 26.76। नेट इनकम में भी यहाँ पे घटत हुई है, 8.91 करोड़ से हो गया है 7.69 करोड़। और ईपीएस देखिए 0.35 से हो गया है 0.30। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्टॉक जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो उसके लिए अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए जून 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। देखिए पैंडेमिक में तो यहाँ पे बहुत बुरा असर हुआ, लेकिन जैसे नॉर्मलाइजेशन होने लगा तो उसी के साथ यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखिए इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। 91.45 करोड़ से इनका जो रेवेन्यू है इंप्रूव होते हुए 170 करोड़ हो गया। इबिटा भी अगर हम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23.61 करोड़ इबिटा हुए। और यहाँ पे नेट इनकम में भी बढ़त दिखाई दी है और ईपीएस में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भले ही यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट है दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ये जो इंप्रूवमेंट यहाँ से आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कोरोना जो एक यहाँ पे जो क्राइसिस आए थे वैसे क्राइसिस अब बार बार तो नहीं आने वाले हैं। और पेपर स्टॉक कंपनी जो है यहाँ से पिकअप करते हुए नजर आ रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो देखिए प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे है 50.50% की। प्रोमोटर का प्लेज भी है 1.28%, जो कि बहुत कम है। 0.04 यहाँ पे म्यूचुअल फंड से, DII 0%, FII 0.07%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 49.38% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें बुलिश हरामी यानी कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जैसे कि हमने देखा है कि प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। लो डेप्ट कंपनी है। इनका जो 2 क्वार्टर का रेवेन्यू अगर देखें उसमें भी बढ़त है। एक मंथ में 20% से ज्यादा यहाँ पे गेन हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्राइस मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, वीकनेसेस 0 है। रिटर्न रेशियोज में देखिए ROE 2.10% है, ROC 3.58 और ROA जो है 1.64% है। CAGR अगर हम देखते हैं तो वो निगेटिव में चला गया है -28.26%। अब कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जीनस पेपर एंड बोर्ड ये जो कंपनी है ये प्राइमरीली बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्राफ्ट पेपर वेरिंग फ्रॉम 100 GSM टू 400 GSM। तो इनका क्राफ्ट पेपर का इनका बिजनेस है, जहां से इनको जो इनके प्रेजेंटली 5 कस्टमर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में। ऑलमोस्ट अराउंड 33% का रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। कंपनी जो है यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स है वो इनका नेटवर्क है 30 to 35 डीलर्स का, उसकी थ्रू यहाँ पे
सेल करती है अपने प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूपी में मुरादाबाद में है और कंपनी ने अपनी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है, 2015 में ही अभी कर दी है 1,40,000 MTPA की। जीनस पेपर कंपनी जो है उन्होंने एनएस पेपर, ये एक कंपनी जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूपी में मुजफ्फरनगर में सिचुएटेड है, इसके लिए उन्होंने एक रिजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट किया था 2019 में और अभी फेब 2021 में ये जो रिजोल्यूशन प्लान है ये अप्रूव हो गया है एनसीएलटी और सीओसी ने। तो उसी के चलते हुए अभी इनको 82.1 करोड़ पे करने पड़ेंगे एक्विजिशन करने के लिए एनएसपीएल के लिए। तो देखिए कंपनी जो है यहाँ पे एक्सपांड कर रही है, अगर उनको एनएसपीएल जैसी कंपनी का भी अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिलता है तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगी और उसी तरीके से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें भी बढ़त आते हुए नजर आ सकती है। और देखिए ये जो प्लान का अप्रूवल हुआ है उसी के बाद ये जो स्टॉक है उसमें बहुत अच्छी तेजी भी हमें दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीनस पेपर के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये जो डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, स्टॉक जो है कंटिन्यूसली 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अपनी जो अप ट्रेंड जर्नी है ये कंटिन्यू कर रहा है। स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है और रिसेंटली इसने इसका जो रेजिस्टेंस था 16.25, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है इसका बहुत ही शानदार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 21 के हाई लगाए और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो अभी हमारे लिए 18 का जो यहाँ पे लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है क्योंकि यहाँ से ही ये बाउंस बैक दे रहा है। तो देखिए जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था 16 का ये तो अभी हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से हमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला। लेकिन ये तो बात होगी डेली चार्ट के बारे में, सबसे बढ़िया चार्ट तो आपको वीकली चार्ट में दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2018 में इसने जो हाई लगाए थे वो थे 16.42 और वहां से यहाँ पे भारी गिरावट हमें दिखाई दी गई और उसके बाद इसने जो लो बनाए थे वो थे 2.96 के आसपास और यहाँ से इसका टर्न अराउंड हो गया। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन इसने ये जो लेवल है 6.96 के आसपास किया। जो 200 मूविंग एवरेज था हमारे लिए उसको भी इसने कंसोलिडेशन के बाद एक भारी ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अपनी जो अप ट्रेंड जर्नी है ये कंटिन्यू की है। चार्ट पैटर्न देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसने एक बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और विदाउट एनी यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट टाइम में क्रॉस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम में ही ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट दे दिया 16 का और जो हाई बनाए थे वो थे यहाँ पे 21 के आसपास। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम के साथ यहाँ पे जिस तरीके की न्यूज आई है कि इनको दूसरा जो इनका प्लांट है उसके लिए भी अप्रूवल मिल गया है और उसी के चलते हुए यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी हमें दिखाई दी है। अब आगे क्या, आगे हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो देखिए हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस था अब ये हमारे लिए बन गया है सपोर्ट और जब तक ये हमारा ब्रेकआउट है ये सस्टेन करता है हमारे लिए सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 16.46 का। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर यहाँ पे आप लेवल की बात करें तो हमारे लिए फर्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट भी है वो है 16 का और उसके बाद जो सेकंड हमारा सपोर्ट है वो रहेगा यहाँ पे 14 के आसपास। क्योंकि देखिए स्टॉक जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ज्यादा भाग गया है तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इसीलिए आप अपना जो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी होल्ड करके रखा है वो भी यहाँ पे अपना पार्शियल बुक करके चल सकते हैं या तो फिर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको आप जरूर लगा के रखिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो इसमें बने रहिए क्योंकि अभी रिसेंटली इसका ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट जो है इस स्टॉक को बहुत आगे लेके जा सकता है क्योंकि ये जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर देखते हैं मूविंग एवरेज जो है 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पे देखते हैं तो एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर भी हो गया है और हमारा आरएसआई जो है अभी 60 उसने क्रॉस करके 70 के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे भी हो गया है तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड रैली अपनी कंटिन्यू करने के बुलिश इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश किया है तो इसमें बने रहिएगा और यहाँ पे अगर डिप मिलता है तो यहाँ पे नए जो निवेशक है उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। टारगेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत जल्द इसमें मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में 22 और उसके बाद 26 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये था हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।